चलो आ गया, करो अगला क्वेश्चन, शायद ऐसा ही होगा प्रैक्टिस के लिए। क्या अलग है क्वेश्चन पढ़ना? तो ये नोट हो गया? करो करो करो। करो करो, समझाना है इसको। कुछ नहीं, 3 वर्ष में 3 रुपये बढ़ रहा है तो 5 रुपये बढ़ गया है कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। हाँ क्वेश्चन पढ़ना अगला क्या कह रहा है? 5,000 रुपये 4% साधारण ब्याज पर, हाँ हाँ 2 वर्ष के लिए उधार लेकर दूसरे व्यक्ति को 6/1/4% पर 2 वर्ष के लिए आधार से दिए। हाँ बहुत अच्छा बिजनेस है ये, पता है। दो एक व्यक्ति है, क्या करता है वो, कुछ रुपए ले रहा है, कितने? 5,000 रुपये, कितने ब्याज पर? रेट पर 4% की ब्याज रेट पर। वो क्या करता है, 4% की जगह से दूसरी जगह से लेता है और इसी रुपए को दूसरी जगह दे देता है, कितने में? 2 वर्ष के लिए कितने रेट पर देता है? 6.1/4, यानी इसको क्या बोल सकते हैं? 6.25 बोल सकते हैं। यानी क्या करता है, 4 रुपए रेट पर लेता है और उस पर भी 2.25% बचाएगा। देखो मैं समझाता हूं इसे। जैसे कि किसी ने, एक व्यक्ति है, उसने 10 रुपए, रुको 10% ब्याज पर कुछ रुपए उधार लिए, ये 10,000 रुपए हैं और 10% पे उधार लिए। इसी रुपए को 2 साल के लिए मान लो, 2 वर्ष के लिए उधार लिए थे। इसी रुपए को 10,000 को उसने 15% की दर पर दूसरे को उधार दे दिए, तो इसमें इसको कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? देखो 5% नहीं बोलेंगे, ये कितना होता है? 1 वर्ष के लिए रहता है, यानी 2 वर्ष के लिए दिया था तो ये कितना हो जाएगा? 20%। ये 1 वर्ष के लिए 15 है, 2 वर्ष के लिए देगा, कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 30%। दोनों का डिफरेंस देखेंगे कितना आ रहा है? 10, यानी 10,000 रुपए पर इसको प्रॉफिट हो रहा है कितना? 10% का। परसेंट हटाएंगे 0, 1 2, यानी बैठे बैठे ये 1,000 प्रॉफिट कर रहा है। क्या कर रहा है? इधर से रुपए ले रहा है और उधर दे रहा है, बस। तो इसमें प्रॉफिट पूछा है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन अपना है, क्या बोल रहा है बताओ? एक व्यक्ति ने 5,000 रुपए, यानी कोई व्यक्ति है, उसने 5,000 रुपए उधार लिए, 1 2 3, कितने पर लिए थे इसने? साधारण ब्याज पर 4%, 2 वर्ष के लिए। आगे बताओ। दूसरे व्यक्ति को उसने यही रुपए 4% पर 2 वर्ष के लिए उधार दिए। 6 सही 1/4। इसको अपन या तो ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, 0.25। ओके, हाँ लाभ ज्ञात करना है, इसको लाभ ही तो हो रहा है। देखो 1 वर्ष के लिए 4 था तो 2 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? ओके 8%। ये 1 वर्ष के लिए इतना था तो 2 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? गुणा करो इसको।
या डायरेक्ट कर देते हैं, हटाओ डायरेक्ट कर देते हैं। ये एक वर्ष में कितने पे दे रहा है 4.25%, ले कितने पर आता है उधार 4%, यहाँ से भी आ जाएगा, डायरेक्ट लास्ट में गुणा कर देंगे। कितना ब्याज इसको प्रॉफिट हो रहा है 2.25%। एक वर्ष के लिए इतना हो रहा है, 2 वर्ष में कितना होगा इसका 2 गुना कर दो, कितना होगा 4.50, यानी 4.5 रुपए, 4.5% इसको ब्याज मिल रहा है। कितने रुपए पे, बस 5,000 का 4.5% कर दो, और क्या 2 1 2 3 1 2 3 4 45 का करना है इसमें, 5 25 2 20 22 225 रुपए हैगा क्या, इसको प्रॉफिट हो रहा है, नोट करो। देखो ये ज्यादा हो गया है, मैंने तुम्हें समझाया, कुछ नहीं करना है, देखो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। हाँ 1 मिनट, 5,000 रुपए थे, 5,000 रुपए 4% पे लिए थे इसने, और 6 सही 2/5% पे उधार दे रहा है। अपन ने देखा इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 2.25, इसको 2 गुना कर देंगे क्योंकि 2 वर्ष के लिए चल रहा है, कितना आ जाएगा 4.5%। इसका ओनली 5,000 का इतना निकाल दो, यही तो प्रॉफिट है इसका, परसेंट में दिया है, रुपए में बदलना है। 5,000 का कितना निकालना था, ये परसेंट हटेगी 2 जीरो, ये पॉइंट हटेगा 2 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, मल्टीप्लाई करेंगे 225, डायरेक्ट क्लियर, नोट करो। वही क्वेश्चन है, दोनों ही है, दोनों ही सेम। इसमें थोड़ा ने बता दिया है मैंने मैपिंग के थ्रू, इसमें डायरेक्ट कर दिया है किस तरीके से होगा, कोई से कोई नोट कर लो, दोनों ही सेम चीज है। हाँ रेट का और जिसकी फीस जमा नहीं हुई है वो अपनी फीस जमा करें, क्योंकि मैं बार बार टोकने में अच्छा नहीं लगता है, और मैडम मेरे को टोकती हैं तो और भी अच्छा नहीं लगता है मेरे को रेंट के लिए। तो टाइम से अपनी फीस जमा कर दिया करें, और इतनी ज़्यादा फीस भी नहीं है कि बार बार बोलना पड़े मेरे को। करो नोट। और टेस्ट की जिनके बकाया रह गए हैं वो दें, और जिसके नहीं है, जो नहीं दे रहा है, आए नहीं हो पाएंगे उनके टेस्ट। आज ओनली 8 टेस्ट आए हुए हैं बस। करो अगला क्वेश्चन, शायद ऐसा ही होगा। अलग है, इसमें क्या अलग आ गया, कुछ नहीं है, कर दो, रुपए में परसेंट में बदल दो। पढ़ो क्वेश्चन क्या कहता है। हो गया ना नोट? तो बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है तीसरा, बोलना, पढ़ो। निश्चित ब्याज की दर पर ए से 2,000 रुपये बी को 2 वर्ष के लिए और सी को 1,500 रुपये 4 वर्ष के लिए उधार दिए। ए ने, यानी ए कोई व्यक्ति है, उसने 2 व्यक्तियों को, एक को 2,000 रुपये, बी को 2 वर्ष के लिए, हाँ, और सी को 1,500 रुपये 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, ओके। और बताओ। दोनों में से उसे 900 रुपये का कुल ब्याज प्राप्त हुआ। ब्याज की अच्छा, वार्षिक दर क्या है? देखो ए एक व्यक्ति है, इसने 2 व्यक्तियों को रुपए उधार दिए हैं, एक बी को और एक सी को। बी को कितने रुपए दिए? 2,000 रुपए,
कितने समय के लिए? 2 वर्ष के लिए। सी को कितने रुपए दिए? 1500 रुपए। कितने समय के लिए? 4 वर्ष के लिए। टोटल रुपए देखो इसका ब्याज कितना मिल रहा है इसको, ब्याज के रूप में कितना मिलेगा? ब्याज नहीं आएगा यहाँ से, टोटल इसको मूलधन आएगा जी, क्योंकि इसने मूलधन ही तो दिया है। ये कितना आएगा? हाँ 4000, और ये कितना? 15 चौक 60, 2 जीरो आओ गुंजन। यानी इसने 10,000 रुपए दोनों को उधार दिए हैं। कितने रुपए दिए उधार? दोनों को उधार कितने दिए इसने? 10,000। इस 10,000 पे इसको ब्याज के रूप में कितना मिल रहा है? इन दोनों पे कितना मिल रहा है उसको ब्याज के रूप में? 900 रुपए। क्या पूछा है? 900 रुपए ब्याज मिला। कितने रुपए पर? 10,000 पर। परसेंट पूछा है, 100 से मल्टीप्लाई 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना परसेंट? 9% पर। ऑप्शन में आएगा, नोट करो। क्या यही? क्या क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हो तुम, समझ नहीं रहे हो? अब और कुछ दिया होता तो और कुछ करते उसमें। अगला क्वेश्चन ऐसा ही होगा शायद, उसे करना। हाँ जी सेम ऐसा ही है, इसे करो तुम और आंसर बताओ कितना आ रहा है। नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। नोट हो गया? करो अगला, करो जल्दी। कौन से वाले का? अगले वाले का। ओके देखते हैं, ऑप्शन में आएगा ना। आ गया? दस आ गया? चेक करते हैं। ये तो हो गया ना ये वाला तो। हाँ ब्याज कितने की बोल रहा है वो? ऊपर रखो, ब्याज जो भी आता है उसे ऊपर रखते हैं, मूलधन को नीचे मल्टीप्लाई में परसेंट पूछ रहा है, मल्टीप्लाई में 100 से कर दो। हाँ ब्याज ऊपर ही तो रहेगा, बनाएगा। देखते हैं, चेक करता हूँ।
ऐसे मत रटा करो। देखो जैसे कि कोई ब्याज की रेट पूछ रहा है ना, इसमें दर ज्ञात कैसे की जाती है। मान लो 100 रुपए थे, तुमने किसी पे 100 रुपए उधार दिए और उसने 2 साल के बाद मान लो 120 रुपए उधार दिए, उसने 120 वापस किए। तो इसमें से मेरे को ये बताओ ये क्या था, मूलधन प्रिंसिपल। ये क्या है, अमाउंट मिश्र धन, यानी इसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है। अब मैं पूछूं ब्याज कितना मिला है, 20 रुपए ही तो मिला है, ब्याज मिला है। अब वो पूछेगा क्या रेट बताओ, किस रेट पे उधार दिया था। फिर तो रेट क्या होगा, जो भी ब्याज आएगा वो मूलधन आएगा इंटू 100%, बस खत्म। ब्याज कितना है अपना 20 रुपए, मूलधन कितना है 100 रुपए, यहां से कितना आ जाएगा 20%, क्वेश्चन खत्म। यानी ब्याज ऊपर आएगा जितना भी मिल रहा है, मूलधन अपॉन में, और ये परसेंट में। परसेंट पूछ रहा है, रेट परसेंट पूछता है ना, इस वजह से मल्टीप्लाई करते हैं 100। हाँ इंटू 100 होगा, जब भी परसेंट की बात करेगा वो तब होगा। और रेट में परसेंट पे ही चलता है, रेट परसेंट पे चलता है ना। हाँ अब देखते हैं, बताओ क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बोलो। चेक करते हैं, चेक करते हैं। 2 वर्ष क्या, एक व्यक्ति ने 400 रुपए 2 वर्ष, हाँ 550 रुपए 4 वर्ष और 1200 रुपए 6 वर्ष के लिए जमा किए। देखो एक व्यक्ति या कोई, उसने 4000 रुपए या 2000, 400 रुपए कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए, और आगे 550 रुपए कितने 4 वर्ष के लिए, और आगे 1200 रुपए 6 वर्ष के लिए जमा करता है एक बैंक या किसी में। तो देखते हैं अपन टोटल रुपए इसने कितना जमा किया है। यहां से कितना आएगा 800, ये कितना आ जाएगा 2200, ये कितना आ जाएगा 7200 क्या, हाँ इंटू। ठीक है, इसको टोटल करो सभी को, कितना आ जाएगा 10,200। यानी उसने कितना मूलधन जमा किया है 10,200 रुपए। इतने रुपए को जमा करने पर उसको ब्याज के रूप में कितना मिलता है 1,020 रुपए ब्याज मिलता है। रेट परसेंट पूछिए उसने कि रेट क्या होगी। रेट परसेंट के लिए जो भी ब्याज मिल रहा है मूलधन इंटू 100 कर दो। ब्याज कितना है 1,020, कितना है 10,200 मूलधन है, इस पर रेट परसेंट 1 2 3 1 2, सॉरी इसको हटाओ, हाँ इसको 2 जीरो से 2 जीरो, बस इससे कितनी बार 10 बार, कितना परसेंट 10, ऑप्शन में आएगा ना। देखो बिल्कुल 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 बिल्कुल, यहाँ से दिख रहा है साफ साफ, 1 जीरो ज्यादा है बस, दिख रहा है। हाँ चलो स्टार लगा के 2 क्वेश्चन लिखना, उनको करो, इसके बाद स्टार बनाना, और मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ उन क्वेश्चनों को करो पहले। हाँ टाइप चेंज 2 क्वेश्चन अच्छे हैं, ये याद आ गए हैं मेरे को, अभी करो। देखो रेट करो करो करो, इसमें भी रेट परसेंट पूछता है, इस वजह से याद आ गए। मैं अभी बता रहा हूँ, क्वेश्चन बोलूँगा। गर्मी लग रही है यार, इसे चालू कर लेते संदीप, क्यों इसे चालू कर लो 5-10 मिनट के लिए, और पर्दाओं को थोड़ा सही लगा दो। क्या इसे चालू करना जनक, और ये छोटू इसको पर्दे को सही लगाओ, थोड़ा धूप आ रही है उधर से, उसको पीछे वाले को भी कर देना, आ रही है धूप अभी, उस करो चालू करो संदीप, बहुत बढ़िया कूलिंग कर रही है। हाँ 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 चल रही, बस 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 बस, चलो क्वेश्चन लिखो, लिखना कोई नहीं, लिखना नहीं है, अब लिखो मैं बोलूंगा जो। कोई मूलधन 2 वर्ष में, कोई मूलधन 2 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाता है। 2 वर्ष में, हाँ कोई मूलधन 2 वर्ष में
अपने का 2 गुना हो जाता है। 2 वर्ष में बोला है ना मैंने, 2 वर्ष दो गुना हो जाता है। 2 गुना हो जाता है। चलो ठीक है, 2 गुना ही रहने दो। 2 वर्ष की जगह उसको 5 वर्ष करो। कोई मूलधन 5 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाता है। 5 वर्ष करो उसको, नहीं 2 की जगह 5 कर लो उसको। कोई मूलधन 5 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाता है। रेट परसेंट ज्ञात करें, दर ज्ञात करें, दर प्रतिशत ज्ञात करें, दर प्रतिशत ज्ञात करें। पहले तुम अपनी लॉजिक लगाओ, फिर मैं बताता हूं कैसे करते हैं इसको। इसमें मूलधन दिया है कुछ, वो बोल रहा है कोई मूलधन अपने का 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। एक माना करो, एक। ये नोट हो गया ना? ऑप्शन टाइम कितना था? 5। दुगना बोला था ना? ऑप्शन लिखो। पंद्रह 18%, 20% और 22%। दुगना बोला है, 5 वर्ष है ना? सही है, चलो करो। 20। हाँ, और कोई? देखो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन बने कुछ नहीं करना है। उसने क्या कहा है? कोई मूलधन, अपन को नहीं पता, 1 रुपये मान लिया करो, ठीक है? कोई मूलधन कितने समय में? 5 वर्ष में अपने का कितना? 2 गुना, यानी अमाउंट बन गया 1 रुपये उसने ब्याज दिया था, और 5 वर्ष के बाद ये रुपए कितने बन गए? 2 रुपये बन गए। यानी 1 रुपये इसका मूलधन है और 1 रुपये इसका ब्याज है। अगर मैं बोलूं P यानी 1 है, अमाउंट यानी 2 है। आपको पता है अमाउंट क्या होता है? अमाउंट बराबर होता है मूलधन और ब्याज। क्लियर? यहां से अगर मैं ब्याज निकालना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा? ए, P को इधर भेजना पड़ेगा, यानी P, तो मेरा क्या आ जाएगा? ब्याज। यानी ब्याज निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? अमाउंट में से मूलधन घटाना पड़ेगा। अमाउंट में से मूलधन यानी 2 में से 1 घटाऊंगा, कितना ब्याज मिल रहा है मेरे को? 1 रुपए। डायरेक्ट दिख भी रहा है यहाँ से, 1 रुपए ब्याज पे दिया था और ये 5 वर्ष के बाद 2 रुपए हो गए हैं। कितना ब्याज मिला है अपन को? 1 रुपए। 1 रुपए ब्याज के रूप में मिला है। टाइम कितना दिया था ये बताओ? टाइम दिया है 5 वर्ष। क्या पूछिए? रेट परसेंट। रेट परसेंट का फॉर्मूला बताया था मैंने, R बराबर SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। कहाँ से बनता है ये? एक फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, SI बराबर PRT अपॉन 100। किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं अपन? R को ऑनली यहीं पर रोकेंगे और इनको भेजेंगे ऊपर, तो ये आ जाएगा SI इंटू 100। ये दोनों बचे ये अपन में आ जाएंगे। P इंटू T बराबर R, देखो यही लिखा हुआ है, R SI इंटू 100 P इंटू T। इनकी वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। SI कितना दिया है? 1 रुपये। 100। P कितना दिया है? 1 रुपये। टाइम कितना है? 5 से इसको काटो, 20%। बताओ समझ में आया? तो एक क्वेश्चन और पहले नोट करो इसे, फिर एक क्वेश्चन और बोल रहा हूं उसे नोट करना। कौन सी चमक रही है? तुम अपनी आंखों को चश्मा क्यों नहीं बनवा लेती? नहीं, इनको ज़्यादा ही प्रॉब्लम है।
और ये चश्मा बनवा नहीं रहे। अब दिख रहा है क्या? कैंप, हाँ कहीं पे कैंप लगे ना उसमें चले जाना। और ऑपरेशन भी फ्री में हो रहा था, गाड़ी भी घर पे आएगी छोड़नी और घर से ले जाएगी। हाँ हमारे यहाँ पे हो गया? देखो एक क्वेश्चन और, स्टार लगाओ। कल मंगलयान 3 चला गया है अपनी यात्रा पे, 24 को पहुंचेगा। अगले मंगलयान यानी ये अपना लॉन्च किया गया है, एक क्या बोलते हैं उसे, मिसाइल लॉन्च की कल हुई है। हाँ चांद पर देख के आना है, क्या है और खोज करना है, खोज करने का, बस खोज करने का वो रहता है। चलो देखो कल दोपहर में कहीं नहीं, कंटिन्यू चलता रहेगा। पृथ्वी की बलें रहती हैं उनमें टाइम लग जाता है, फिर चंद्रमा की बलें रहती हैं उसमें टाइम लग जाता है। वैसे सीधे जाता तो कंटिन्यू पहुंच जाता। कौन सी? ये ऐसे घूम के जाने वाली। अच्छा हाँ क्योंकि इसमें फ्यूल बजे आता है, मंगल पे ऐसे ही तो भेज जाता सर, मतलब बंद कर देते हैं ये लोग। जब पृथ्वी के पास आता है तो वो कर देते हैं, तो पृथ्वी से दूर जाता तो जरूरत ही नहीं पड़ती इंजन चलाने की, बंद कर देते तो चल। हाँ ऊपर जाके नहीं पड़ती है। अगर वो न्यूटन का पहला नियम पढ़ा हो तो अगर कोई वस्तु एक समान गति से बह रही है, अगर उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो वो जिस गति से बह रही है वो उसी गति से बहती रहेगी। वहाँ पर क्या है, ये पृथ्वी के जैसे ही क्रॉस करता है ना तो वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाता है बिल्कुल। तो जिस गति से जा रहा होता है ना, अपन फ्यूल भी मशीन भी बंद कर देंगे ना तो वो उसी गति से चलता रहेगा कंटिन्यू, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं। फिर इसको रोकने के लिए कुछ बल लगाए जाते हैं। हो गया? आगे साइड से चला देते होंगे। हाँ फैन हो गया। लिखो एक क्वेश्चन और लिखो। कोई मूलधन 10 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है। कोई मूलधन 10 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है। कोई मूलधन 10 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है। तो रेट परसेंट ज्ञात करें। तो रेट परसेंट ज्ञात करें। तो रेट परसेंट ज्ञात करें। बताओगे? ऑप्शन, इसके ऑप्शन लिखना। कितना दिया? 3 वर्ष 2 10 3 गुना। ऑप्शन यही है, ऑप्शन यही है। हाँ ऑप्शन यही है। 18 की जगह 10 कर दो अगर 10 आ रहा है तो। आ गया? 10 आ गया? गुड। 20, हाँ 20 आ गया। चलो और किसी का आ गया 20। देखो अब क्या कह रहा है वो, अब 3 गुना कर रहा है, यानी कोई मूलधन होगा उसको 2 गुना की जगह 3 गुना कर दिया। अब 1 रुपए की ब्याज की जगह 1 रुपए दिया था उसने, कितने समय में? 10 वर्ष में। ये कितना हो रहा है? 3 गुना, यानी 10 वर्ष में कितने ब्याज मिल रहा है उसको? 2 रुपए। मूलधन 1 था, अमाउंट इसका 3 रुपए हो गया है, और ब्याज कितना मिल जाएगा इसको? 2 रुपए। टाइम कितना हो गया है? 10 वर्ष। बस रख दो इसमें, वैल्यू पुट कर दो। एसआई कितना दिया है? 2 रुपए इंटू 100 अपॉन पी 1 रुपए। 100 नहीं 10
20%। क्लियर? हाँ बताओ बताओ, कौन से वाले वन का? ये तो पी है ना, भाग हो रहा है वो तो। हाँ एक है ना, तो चेंज नहीं कर रहा है कोई भी। हाँ मूलधन एक है, अपन ने 1 रुपये मान लिया कि 1 रुपये से दुगना हो रहा है, इसको मूलधन मान लिया अपन ने। क्लियर? अब ये रेट वाले हो गए, आगे क्वेश्चन पे आओ, जो भी क्वेश्चन दिया था। क्या 100 मान के? 100 मान के भी हो जाएगा, 0 बढ़ जाएंगे बस। कोई मूलधन, इसको कोई मूलधन 100 रुपये था, 3 गुना हो गया 300 हो गया। इसमें ये 100 रुपये था, ये 300 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, ये 10% में बस करो, बाकी का कुछ नहीं है। ये आपस में कट जाएंगे सभी, इससे क्या? हाँ तो 100 पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, 100 पे कर लो, 100 पे करना चाहो। मैं इनको ऐसे ही करता हूँ, डायरेक्ट बन जाता है माइंड में। पी सदैव इसमें 1 रुपये ही बनेगा, और ब्याज जो डिफरेंस आ रहा है बस वो ले लो, और टाइम ले लो, बस 3 चीज़ों का काम है इसमें, और कुछ नहीं है। डायरेक्ट रख दो, आंसर आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो अब कौन सा है इसके बाद, जो क्वेश्चन किया था उसके बाद वाला। रुको 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ बताओ, पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ना क्या है? एक व्यक्ति ने किसी राशि का 40% भाग 15% प्रतिवर्ष, शेष का 50% भाग 10% प्रतिवर्ष और शेष भाग 18% प्रतिवर्ष की दर पर उड़ा दिया। मतलब 40% भाग कुछ ही रेट पर, 15% उसका कुछ परसेंट भाग किसी मूलधन दिया है? मूलधन दिया है इसमें? मूलधन नहीं दिया है। चलो मूलधन नहीं दिया है, परसेंट में दिया है 100 मान लो। मान लो 100 रुपये है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 5वां होगा। 100 रुपये हैं, इसका 40% बोला है ना। मान लो 40%, 140 नहीं, अधिक बोलता तब 40%, यानी 40 रुपये उधार देगा वो किसी रेट पर। कितने रेट पर दे रहा है वो? 15% पर। क्लियर? आगे क्या बोल रहा है? शेष का देखो 100 में से 40 गया, बचा कितना? 60। 60 का 50%, यानी 50% की फ्रैक्शन 1/2, 2 का यानी 30 रुपए। 30 रुपए कितने पे दे रहा है? 30 रुपए 10% ब्याज पर आगे दे रहा है। आगे बताओ, आगे बोलो। शेष बात 100 रुपए कुल थे, यहाँ 40 रुपए दे दिए, यहाँ 30 रुपए दे दिए, टोटल कितने हो गए? 70। 100 में से 70 गए, बचे कितने? 30 रुपए। 18% पर ये दे देगा ब्याज पर। पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ो और इतना देखो ये समझ में आया या नहीं। आ गया? अब 40, ये देखो ये क्या है? शेष बोला है उसने, शेष रुपए 18% पर, यानी 100 रुपए थे, उसमें से 40 रुपए इसने 15% पे और 30 रुपए इस पे कितने पे दे दिए उसने? 10% पे। 40 और 30 70 रुपए हो गए खर्च उसके। 100 में से 70 रुपए गए, बचे कितने? 30 रुपए। 30 रुपए ले लिया 18% पे। बताओ क्या भाग? जैसे पार्ट 100 का 40%, यानी इसका 100 का 40% कितना होगा? वही बात कहलाएगा पार्ट। इसका मतलब 40वां पार्ट कितना हो गया? 40 रुपए। यानी इसका इतना हिस्सा, जैसे अपन कहें 500 का 1/2 भाग, यानी इसका आधा। इसको 1/2 को परसेंट में बोलूंगा मैं, 50%, यानी 500 का 50% कितना होगा? 250 भाग। ओके, पार्ट यानी इसमें से इतना पार्ट इसका। क्लियर? हाँ नहीं, ये तो अलग समझा रहा था मैं, इस पे आओ क्वेश्चन पे तुम। क्लियर? 40 का 15% निकालो, कितना होगा? 40 का 15%, 40 का 15% कितना होगा बताओ? देखो 40 करो, 15 करो, परसेंट हटाओ, 100, 1 1 4 से 2 से इसको काट दो, 2
5 से इसको काट दो जी, कितने रुपए ब्याज मिला, कितने परसेंट, 6 रुपए ले लो इसको। यहाँ पर कितना है 30 का, ये आ जाएगा कितने 3, यहाँ कितना आएगा 18, 30 का 18% निकालो, गलत आ रहा है, काट दो इसको, कितना आएगा 18 तिया 54, 5.4 रुपए, 5.4 रुपए। पूछा क्या है ये बताओ, पूछा क्या है क्वेश्चन बताओ। हाँ ब्याज की वार्षिक दर, हाँ बताओ बताओ बताओ। ये ऐसे नहीं काटेंगे 2 से 2 पंचे 10 और 2 नाम 18, फिर उनका गुणा कर दो 9। इनका देखो, जब भी नीचे एक जीरो रह जाए करे ना, उसे काटा मत करो, जो सीधे ऊपर जाके एक पॉइंट बढ़ा देता है। अगर काटा पीटी करके भी करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। एक जीरो से एक जीरो, 2 से इसको काटेंगे 9 और 2 से इसको काटेंगे 5, ये कितना हो जाएगा 27, 27 में 5 से 5 का 5, 5 में 10, 5 3 15, 55 25 कर देता हूँ डायरेक्ट, 55 25 बचा कितना 2 पॉइंट आ जाएगा, ये जीरो बढ़ जाएगा 5 चौक 20, तब भी यही आएगा। और डायरेक्ट जब भी जीरो बचा करे तो उसे काटा मत करो, ये सीधे ऊपर जाके एक पॉइंट बढ़ा देता है। अगर 2 जीरो होते तो 2 संख्या के बाद पॉइंट बढ़ जाता, लग जाता। क्लियर? तो उसे जीरो को मत काटा करो, जितना हो सके जीरो बना रहने दिया करो। अब इसमें पूछा है रेट कितनी रहेगी टोटल। अपन ने देखा कितना ब्याज मिल गया है, ब्याज के रूप में अपन को रुपए कितना हो गया, ये कितना हो गया 4, 14.4। और आपको एक चीज पता होगा, 100 रुपए पे जो भी जितनी परसेंट में ली जाती है उसी को उतने ही परसेंट बोला जाता है। जैसे मान लो 100 का 14.4 कितना परसेंट होगा, जो जितना होता है वो उतना ही परसेंट हो जाता है। ऑप्शन में आएगा, नोट करो। इन चीज़ों को नोट कर लेना तुम। ये 6 कैसे आया था, 40 का 15%, 2 5 3 यानी 6 रुपये। ये कैसे आया था, 30 का 18%, 54/10, 5.4। 30 का 10%, 1 2 1 2, 3 रुपये। तो ये याद बना रहेगा कैसे आया था। जल्दी नोट करो, और अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही होना चाहिए शायद। क्यों? बस कितने क्वेश्चन और रह गए हैं इसमें, 2 क्वेश्चन और करा देता हूँ सेम लॉजिक के, उसके बाद रीजनिंग करते हैं। क्या चल रहा है, स्लोक्स स्लोक्स किसमें 1/2 1/3, कुछ मत करो। ये अपन ने इसमें 100 माना था, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ नहीं दिया था। अब इसमें 1/2 और 1/3 दे दिया है ना, और भी अच्छी बात है। 50% और कुछ बोला नहीं है, बोलो। एक व्यक्ति ने किसी राशि का आधा क्या होता है 1/2, आगे और पढ़ो। 10% प्रति वर्ष 1 तिहाई भाग 9। 1 तिहाई कितना होता है, 1 का 3 भाग। इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 6 रुपये। इसकी जगह 6 की जगह 600 ले लेना, क्योंकि परसेंट में अपन 2 जीरो बढ़ा के चलते हैं। 600 की जगह अब देखो कितना यहाँ पर दे रहा है, कितना यहाँ दे रहा है, कितना यहाँ दे रहा है, परसेंट देखना। हाँ देखो, यानी 600 का आधा यहाँ पर आ जाएगा, 1/2 कितना आएगा 300। 600 का 1/3 कितना आएगा 200, यहाँ आएगा। इन दोनों को जोड़ना कितना हो जाएगा 500, 100 घटा दे, जो 600 में से 500 घटाएंगे 100 नीचे आ जाएगा। उनको देखो आगे करके परसेंटेज पे कितना बन रहा है। क्या हो गया,
रीजनिंग में श्लोक समझ में आया था पहला टाइप? मैं करके देख रहा था एक क्वेश्चन बनाना। ऐसा ही सेम 2-3 वाला होगा वो शायद। नहीं, 2-3 कथन दिए थे, 2-3 एक कथन का नहीं बना है क्वेश्चन, बताना कौन सी किताब से लगा रहे हो? यूज करके। बिल्कुल अभी बनेंगे, सारे क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन बनेंगे, टेंशन मत लो उसकी। कुछ पहला ही टाइप हुआ है ना, अभी इसमें 2 ही क्वेश्चन तो कराए हैं, अभी 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए थे। कुछ टेबल कुर्सी है, तो कुछ टेबल कुर्सी पे दो पहले पता। अभी बात करेंगे उस पर, थोड़ा ये क्वेश्चन करो पहले। अभी मैं कर देता हूँ, अभी क्लियर, अभी क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले ही कर देना तुम अपना कंफ्यूज ले लो। उसको लिख के समझा दूंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ एक और ये वाला करो, उसके आगे जो दिया है आधी और 1/3 गलत आ रहा है। ओ दस ऑप्शन में आएगा, बस हो सकता है, देखते हैं, अभी चेक करते हैं, अभी चेक करते हैं। और कोई? ओ नहीं बना तो मैं डंडे पड़ना है। क्वेश्चन क्यों नहीं बनते हैं? सेम क्वेश्चन है, बता दिया। देखो 1/8 आधी 600 हो गया, वहां पे कितना आया? 100। आगे कितना परसेंट बोला है उसका? हाँ तो 300 का 10% कितना आएगा? 30 लिखो। और 200 का कितना बोला है? 200 का 9% कितना आएगा? 18। 100 का कितना परसेंट बोला है? 12, तो 12 आ जाएगा। उन तीनों को जोड़ो, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? कितना? 60 आया है। अब क्या पूछा है? परसेंट पूछा है, परसेंट पूछा है ना, परसेंट औसत, दर का औसत, दर का औसत नहीं होगा वो, परसेंट ही पूछेगा उसकी। हाँ रेट की दर पूछेगा वो, औसत ये मिसप्रिंट हो गया है शायद। अब रेट अभी अपन ने कैसे निकाली थी रेट? उस पर ऐड करके पूरा ऐड हो गया था। ये कितना मूलधन था? 100। इसमें 100 की जगह कितना मूलधन है? तो बस करो, हो गया, हो गया। मूलधन देखो ना, वो रटो मत क्वेश्चनों को। वो इस वजह से इसमें डायरेक्ट नहीं आ रहा था क्योंकि ये 100 था, इस वजह से डायरेक्ट आया था, और इसमें 600 दिया है 100 की जगह, इस वजह से। हाँ बताओ, आपका आ गया? नहीं आया। लेट क्यों हो जाते हो ये बताओ? मैथ नहीं पढ़ना है ना, रीजनिंग दोनों पढ़ना है, तो फिर लेट क्यों होते हो? क्यों लेट हो जाते हो? जल्दी आया करो। लेट तो खैर मैं भी हो जाता हूँ, 10-15 मिनट होता हूँ। हाँ सही, बिल्कुल सही। और क्या, मैं सो के ही उठता हूँ 7 बजे। हाँ साढ़े 10
हाँ बताओ, चलो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 बोलना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? एक व्यक्ति ने किसी राशि का आधा भाग किसी राशि का आधा यानी 1/2 हो गया। नहीं, इसका राइट आंसर नहीं आ रहा है ना, देखते हैं। हाँ बताओ, आगे बोलो। आधा भाग 10% प्रति वर्ष और 1/3 भाग अपन राशि मानेंगे क्या? इसके दोनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे 600 और 2 जीरो बढ़ा देंगे। इसका आधा भाग बोला है कितने परसेंट पे? कितने परसेंट पे बोला है? 10%। उसके आगे ये आधा हो गया, ये 1/3 हो गया, ये कितने पर? 9%। हाँ क्या 6 रुपए आ रहा था? देखो 6 आ रहा था, लेकिन अपन को परसेंट में बदलना होता है तो इसको 600 बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं 100 क्यों मानेंगे? अब 100 नहीं मानेंगे ना। 100 का 1/2 और 1/3 निकालने में दिक्कत आएगी। 100 का 1/3 33 पॉइंट कुछ चला जाएगा, इस वजह से तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, ये पॉइंट में नहीं जाएगा। ये बताओ 600 का 1/2 कितना होगा? क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो पहले, क्वेश्चन को पढ़ो पहले। वही तो आधा सॉल्यूशन उसी में रहता है, क्वेश्चन को पढ़ो। वो बोल रहा है कोई अपनी राशि का 1/2 और 1/3 को इतने इतने परसेंट पे देता है। 600 का 1/2 कितना होगा? 200 या 300? 1/2 होगा 300। 600 का 1/3 कितना होगा? 200। देखो 600 रुपए थे, 300 उसने यहाँ उधार दे दिए 10% पर, 200 9% पे, बचे रुपए कितने होंगे? 100 रुपए। 100 रुपए को कितनी रेट पर देता है? 12% पे। निकाल दो यहाँ से, क्या करेंगे? 300 का 10% कितना होगा? 300 का 10% 1 2 1 2 यानी 30 रुपए। ये कितना आ जाएगा? 200 का 18 आ जाएगा डायरेक्ट। 9 2 नहीं 18, ये 18 रुपए। ये कितना आ जाएगा? 12। सभी को जोड़ दो, कितना आ गया? 60 रुपए। उसको ब्याज मिल रहा है कितने पर? 600 पर। रेट पूछिए, 100 से मल्टीप्लाई 2 1 2 6 से ये 10 यानी कितना आ गया? 10%। नोट करो और रीजनिंग निकालो। स्लॉक्स 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 चल रहा है क्या? अरे सर 300 का कैसे बोल रहा है? उसमें उसमें कहाँ बोला है? शेष बोला है क्या? शेष बोला है क्या? कहाँ है? बताओ संख्या बताना। एक बार क्वेश्चन फिर पढ़ो, फिर क्वेश्चन पढ़ोगे एक बार क्वेश्चन। शेष भाग 12%, तो शेष अपन ने ले लिया ना। इनको बोल रहा है जितनी राशि है उसका 1/2 भाग इतना आएगा और इसी का 1/3 भाग इतने का देगा। इसका शेष, अब इसका शेष आएगा। अब 600 में से इसको घटाएंगे शेष, इससे पहले शेष नहीं। ऐसे कैसे क्वेश्चन गलत है? ऐसे कैसे क्वेश्चन गलत है? क्या क्या क्यों होना चाहिए? शेष जब बोलेगा तभी तो शेष लेंगे अपन। शेष बोल ही नहीं रहा है। शेष बोलेगा तभी तो शेष लेंगे अपन। शेष नहीं बोल रहा है तो शेष कैसे ले लेंगे? बताओ। ऐसे थोड़ी ना होता है शेष। हाँ चलो करो। रीजनिंग कहां पे पहुंचे अपन? पहले टाइप चल रहा था। स्लॉक्स। स्लॉक्स में मैंने 2 चीजें बताई थी। वो क्या था? सबसे पहले कथन में क्या देखना है अपन को? पॉजिटिव या नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव निष्कर्ष बनेगा और नेगेटिव है तो नेगेटिव निष्कर्ष बनेगा। दूसरी कंडीशन क्या थी? बताओ। 150। कथन में अगर 100 दिया है तो निष्कर्ष में 100 भी बन सकता है और 50 भी बन सकता है। लेकिन अगर कथन में 50 दिया है तो निष्कर्ष में 50 बनेगा, 100 नहीं। यानी 100 को 50 बना सकते हैं, 100 को 50 बना सकते हैं, लेकिन 50 को
100 नहीं बना सकते। ये हो जाएगा कथन और ये हो जाएगा निष्कर्ष। यानी कथन में कभी 100 दिया है उसको निष्कर्ष में 50 बना सकते हैं, अगर कथन में 50 दिया है उसको निष्कर्ष में 100 नहीं बना सकते। बस इतना सा याद रखना है। क्या स्लो स्लो जिसमें है ये श्लोक ये वाले क्वेश्चन करना न्याय निगमन, इसको नहीं बोलते हैं, वो दूसरा है न्याय निगमन, पहला क्वेश्चन ये नहीं है। इसमें लिखा हुआ है, बताना। न्याय निगमन लिखा हुआ है इसमें। हाँ हिंदी में यही बोलते हैं। अच्छा, मैं कल बहुत परेशान कौन सा क्वेश्चन नंबर? पहला देखो सभी आम सेब हैं, करा तो दिया है यार, सर वो कर नहीं पाया कल ही तो कराया है, शायद सेम है ये। टाइप वही है सर। सभी आम सेब हैं, लिखो सभी आम सेब हैं। क्या आम फाम नहीं ला रहे हैं, तुम क्वेश्चन करो अभी। सभी आम सेब हैं, जो शायद मैंने संदीप कराया है कल, और वही क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। रुको रुको रुको, मैं अभी क्वेश्चन बोलूंगा, मैच करना कल वाले से, ओके? रुको रुको, नहीं सर, नहीं है, सिर्फ ये कथन बस से है, ये निष्कर्ष वगैरह अलग है। चलो मैं बोलता हूँ, मैच करना। देखो कथन दिया है सभी आम सेब हैं, निष्कर्ष में है कुछ सेब आम हैं, हैगा? इसमें नहीं है, इसमें बोला है नहीं है। और आप दूसरा बोला है सभी सेब आम हैं, कुछ बोला है कुछ सेब आम नहीं है, कोई आम सेब नहीं है, नहीं है सर, ऐसा कुछ सेम क्वेश्चन है उसमें आगे पीछे निष्कर्ष कर दिए हैं। चलो मैं बता देता हूँ, अगर डाउट आया है तुम्हारा तो कोई दिक्कत नहीं है। सभी आम सेब हैं, देखो सभी समय ना, कथन दिया है सभी आम सेब हैं, निष्कर्ष दिए हैं इनके। नंबर 1, कुछ सेब आम है, देखो कुछ सेब आम है, कुछ सेब आम हैं। नंबर 2, सभी सेब आम हैं। तीसरा लिखना, कुछ सेब आम नहीं है, कोई आम सेब नहीं है, कुछ आम कुछ सेब। 50 और 100 रखने में कंफ्यूज हो रहा था पर कुछ सेब आम नहीं है, सभी आम सेब नहीं है। 5 6 सभी नहीं लिखना, यहाँ पर कोई भी आएगा, जब नहीं आता है तो सभी की जगह कोई भी। पांचवा लिखना, कुछ आम सेब हैं और कुछ आम सेब नहीं है, कुछ आम सेब हैं, कुछ आम सेब नहीं है। लास्ट है इसका, कोई सेब आम नहीं है, कोई सेब आम नहीं है। देखो ये क्वेश्चन है संदीप, ऑप्शन दे रहा हूं, इसके आंसर बताना सभी लोग। पहला ऑप्शन है केवल एक, केवल एक आंसर हाँ केवल एक अनुसरण करता है, ये ऑप्शन है केवल एक अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर बी है 1 व 3 अनुसरण करता है। ऑप्शन सी है केवल 2 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। डी
मेरा छोटा सा डाउट था, ऑप्शन निकालते हैं। ऑप्शन गलत दे रहा है शायद। हाँ और क्या, ऑप्शन गलत है ना सर, हाँ। तभी नहीं हुआ। तो पीछे देख लेते। हाँ डी हो जाएगा इस कंडीशन पे, इनमें से कोई नहीं सही। इस कंडीशन पे डी आंसर को राइट करेंगे, क्योंकि इनमें से कोई नहीं आ रहा है तो इसमें से डी आएगा। अब देखो अपन इसका तरीका देखते हैं, सभी लोग देखना इधर देखो। सबसे पहले मेरे को कल मैंने जो याद करवाया था तुम्हें, सभी पे क्या आता है ये बताओ सभी लोग। पहले 100 50, कुछ पे क्या आएगा 50 50, पॉजिटिव है तो 50 50 रहेगा, ठीक है। कोई भी नहीं, यानी कोई भी पे नहीं 100, और नेगेटिव है तो 100, कुछ नहीं 50 100, ये सभी को याद है ना, ठीक है। यहाँ पे बताओ कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा 50। कैसा है अपना कथन, पॉजिटिव। ये कैसा है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। ये तो आंसर हो ही नहीं सकते हैं कभी, क्लियर। पहले को चेक करते हैं, ये कितना बनेगा, यहाँ पर सेब कितना बनेगा 50, आम कितना बनेगा 50, सेब कितना बनेगा 100, ये कितना बनेगा 50, ये कितना बनेगा आम 50, और ये कितना बनेगा 50। पहला चेक करते हैं, सेब दिया है, सेब अपने में कितना दिया है 50, 50 से 50 बना सकते हैं, 100 से 50 बना सकते हैं, बिल्कुल सही है। सेब कितना दिया है 50, 50 को 100 बना सकते हैं, गलत। ये कितना दिया है आम, 100 को 50 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, 50 को 50 बिल्कुल। आंसर होना था इसका 1 व 5वां, क्या ये दिया है, नहीं है, तो इनमें से हाँ ऑप्शन अपना डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्लियर। पकड़ो संदीप, हाँ तुम बताओ अपना डाउट क्या। एक वाला ये सिंगल वाला, 2 कथन है, तो 2 कथन वाले अभी कराने दो मेरे को, उसके बाद डाउट में पूछना। 2 कथन दिए ना, अभी 2 वाले अपन ने किए नहीं है तो आएंगे कहाँ से, अभी पहले वाला सीखा है अपन ने। तो इसका पहले पूरा तो सीख लो, ये बन जाएंगे किताबें पेन। अभी यही क्वेश्चन करा दूंगा दूसरे में, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको। ये 4 चीजें होती हैं, इनके अलावा सभी को नहीं। हाँ इनके अलावा कुछ नहीं है अभी, वो अपन बैंकिंग में पढ़ेंगे तो इसमें 2 चीजें और बढ़ जाती हैं, हाँ बैंक के लिए, पर एसएससी सीजीएल लेवल तक इतना सफिशिएंट है। चलो करो, कौन सा वाला ऊपर, मतलब यहाँ पर 50-50 जो आया था ना, ये 50-50 देखो, 50-50 कल आई नहीं थे क्या, तभी तो कहता हूँ छुट्टियां मत मनाया करो। फीवर था, फीवर हो तब भी आया करो, ठीक है। हम मेरे को कब से आ रहा है फीवर पता है, तब भी आ रहा हूँ। कल आईटीआई के पेपर था, इस वजह से छुट्टी थी, ठीक है, ना कि फीवर की वजह से। इधर देखो क्या है, कथन में अगर 100 दिया है, स्टेटमेंट में अगर 100 दिया है तो उसको 100 बना सकते हैं निष्कर्ष में, ओके। अगर 50 दिया हुआ है तो अपन 100 नहीं बना सकते हैं उसको। जैसे कि इस कंडीशन में अपना सेव कितना था 50, यहाँ पर कितना दिया है 50, यानी 50 को 50 बना सकते हैं अपन। यहाँ पर आम कितने थे 100, यहाँ पे कितने थे 50, तो इसको अपन बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन था ये रहा, अपने सेव कितनी है 50, और यहाँ पर कितने दे दिया 100। मैं आपको 50 रुपए के देकर बोलूं कि आप 100 रुपए की कोई वस्तु खरीद के ले आएंगे, नहीं ला पाएंगे। तो क्या 100 को 50 को 100 नहीं बना पाते। इसमें क्या रहेगा, एक और था ये 50-50 दोनों कंडीशन है, इसमें भी 100 को 50 बना सकते हैं, 50 को 50 बना सकते हैं, इस वजह से दोनों सही थे, क्लियर। एक क्वेश्चन लिखो सभी लोग और आंसर बताना इसका क्या है। क्या, हाँ दिया होगा, देखो कुत्ते बिल्ली वाले नहीं हुआ था ना कल। देखो कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, हाँ कथन। इसका रियल लाइफ से कोई भी संबंध नहीं है। कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, बदलाओ बदलाओ।
निष्कर्ष लिखना पहला, निष्कर्ष लिखना। हाँ सबसे ऊपर कुछ बिल्ली दूसरा है ये। कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। नंबर 2 सभी बिल्ली, अरे हाँ यार वो टपकने लगा। देखो सभी बिल्ली, पानी तो तभी गिरता है जब पानी में भर जाता है। सभी बिल्ली कुत्ते हैं। हंसना नहीं है, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। अभी हंसवा रहा हूं, रुको। क्वेश्चन नंबर 4 सभी कुत्ते बिल्ली नहीं है। नहीं कुछ कुत्ते करना है इसको। नहीं कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है। कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है। छठवा कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं हैं। ऑप्शन यही है इसके, केवल पहला, ओनली एक। और बताओ सभी लोग, आंसर सभी के आना चाहिए। पहला यहाँ पे करना पहला व चौथा। पहला चौथा नहीं, सॉरी पहला और तीसरा हैगा। तीसरा तो हैगा, पहला तीसरा हैगा, दूसरा और तीसरा करना है इसमें। दूसरा और तीसरा करो। अभी पहला आ रहा था, अब इनमें से कोई नहीं आ रहा है। मतलब वो लिखा है ना पहला तो ऊपर, पहला और तीसरा ऑप्शन है, ऑप्शन। बहुत बढ़िया, ज्ञानी हो ज्ञानी तुम। जब तुम पहला बोल रहे हो तो पहला ऑप्शन तो हैगा ना उसमें लिखा है, तो पहले पे डटे रहो। अभी बता दूंगा भैया मेरे, रुक जाओ। चलो बताओ। पहला 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 आ गया या नहीं, ये बताओ। नहीं आया तो बताओ, डाउट आ रहा है तो उसे क्लियर करेंगे अपन। नहीं आ रहा है ना, हाँ। और क्या आ रहा है? अच्छा वो एक आया था, ये वाला आंसर सही है ना? पहला और दूसरा। अच्छा एक और ऑप्शन लिख लो, पहला और दूसरा लिख लो। नहीं हो सकता है। ऑप्शन पहला और दूसरा। इतने डंडे पड़ेंगे।
मुझे हंसी आ रही है ना, सारी हंसी चली जाएगी। तो भाई तो मैं कह रहा हूँ, चलो बताओ पहला, और चेक कर लो ई को भी, ई भी ऑप्शन इसमें शामिल है, इसको हटा देता हूँ, इसी को डी कर दो। एक बार चेक कर लो फिर से, किसी का डाउट आ रहा हो तो। नहीं है? केवल एक ही अनुसरण करता है। देखो निखिल कितना दिया है, ये कुछ दिया है, कुछ पे अपना क्या रहता है 50। अगर पॉजिटिव है कथन तो पीछे ऑब्जेक्ट भी 50 बनेगा। हाँ हाँ बस ठीक है, ये 50-50 बन गया, यानी कुत्ते कितने बन गया 50 और बिल्ली कितनी बन गई 50। चलो कुछ दिया है 50, पॉजिटिव है 50, ये पॉजिटिव है 50 और ये सभी है 100, ये सभी है 100, ये पॉजिटिव है 50, ये कुछ, यानी नेगेटिव 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 नेगेटिव। जब अपना कथन पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव निष्कर्ष नहीं हो सकता है। चेक करेंगे अपन इन तीनों को चेक कैसे करेंगे? देखो इसमें क्या दिया, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, यानी बिल्ली अपने ऊपर कथन में कितनी बिल्ली है 50, 50 को 50 बना सकते हैं, बिल्कुल सही। 50 को 50 बना सकते हैं, बिल्कुल सही, पहला बिल्कुल सही। दूसरा सभी दे दिया, यानी बिल्ली थी 50, 50 को 100 बनाएंगे कभी? 50 को 100 बनाएंगे कभी? यानी ये क्वेश्चन गलत। इसमें क्या दिया है, सभी कुत्ते, यानी कुत्ते 50 दिए, कभी 100 बना पाएंगे अपन? कभी नहीं, यानी दूसरा। तो कितना बन रहा है? ओनली पहला सही है। क्या? वो तो आंसर सही था उनका। चलो पहला दूसरा नहीं था, वो कंफ्यूज कर रहे थे आप लोगों को। हाँ हाँ नहीं, वो आप लोगों को कंफ्यूज कर रहे थे कि आप कंफ्यूज हो। हाँ ऐसे कैसे जोड़ दें, फिर तो ये लॉजिक ही फेल है। ये बताओ समझ में आया पहले वाला? अब अपन चलते हैं जिसमें दो कथन दिए होंगे, उसमें कंडीशन क्या लगेंगी। ठीक है, बता दिया था पहले, इसको कराना था मेरे को, उसके बाद उसको। अब थोड़ा बहुत 150 क्लियर हो गया है तुम्हारा। हाँ, और इन क्वेश्चनों को लिखने की कोई जरूरत नहीं रहती है, ओनली देखने मात्र से हो जाते हैं। याद है? बिल्कुल नहीं करना है याद, मैं करवा दूंगा। इतनी प्रैक्टिस करेंगे अपन इसकी कि ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे ये सभी। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं एक अपन और प्रैक्टिस करते हैं उसकी। देखो कथन एक, सभी कार्य करना, सभी कार्य बस हैं। कथन 2, सभी बसें ट्रेन है। हाँ ट्रेन है, क्लियर। निष्कर्ष नोट करते चलो मेरे साथ। निष्कर्ष 1, सभी कार यानी सभी कारें ट्रेन है। दूसरा लिखना, कुछ ट्रेनें नहीं, कुछ कारें करना है इसको, कुछ कारें ट्रेन है। तीसरा करना है इसको, कुछ बोलना नहीं है, कुछ ट्रेन यानी कुछ ट्रेनें कार है।
सभी क्या गया, सभी ट्रेनें कार हैं। पांचवा, कुछ कार यानी कुछ कारें ट्रेन नहीं हैं। छठवा, कुछ ट्रेन कार नहीं है, कुछ ट्रेन यानी कुछ ट्रेनें कार नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कोई भी कार ट्रेन नहीं है। कोई भी ट्रेन, एक मिनट रुको, कोई भी ट्रेन कार नहीं है। ऑप्शन लिखना है इसके। ऑप्शन ए पहला व दूसरा, ऑप्शन बी दूसरा व तीसरा, ऑप्शन सी पहला व तीसरा, ऑप्शन डी पहला दूसरा व तीसरा। डी 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 डॉन चेक करो। तीसरा, पहला दूसरा तीसरा सही है। अच्छा, और बताओ, सभी लोग बताएं, चेक करें। डी डॉन और सभी का सर पहला दूसरा तीसरा, बस बस बस, ओके ओके। ऑप्शन बताओ छोटू। क्या क्यों नहीं, आदत में है वो। उसने एंगेजमेंट के फोटो खींच रहा था, वो उसने उतरवा दिया था। एक में नहीं, काफी में, पूरे में। इतनी गुस्सा आ रही थी इसका, अब वो कह रहा फोटो बेकार आ रहे हैं, मैंने आने दो। फिर उतार तो दिया था हमने, पर फोटो सारे बेकार हो गए। अब क्या है, लुकिंग आ गई है फेस पे इससे। चलो बताओ, डी सभी का आपका आ गया। डी बन गया। मेरे को ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 है वो गलत क्यों है? अरे अरे, जिससे पूछेंगे 150 क्या है बताओ, मतलब किस वजह से? अच्छा 150 लिख दें इसको। इसमें देखो, सबसे अच्छा सोचने का तरीका बता रहा हूँ। नोट कभी कुछ नहीं किया करो, सबसे पहले इनको देख लिया करो। ये क्या है? पॉजिटिव, यानी इससे भी अकेले से अगर कार या बस के संबंध में कोई आएगा पॉजिटिव ही निकलेगा, और बस और ट्रेन के संबंध में कोई आएगा तो भी पॉजिटिव ही निकलेगा। अगर दोनों से रिलेटिव करके, कनेक्ट करके, कार बस है, बस एक दूसरे में कॉमन है, यानी कार और ट्रेन में जो भी संबंध बनेगा वो भी पॉजिटिव बनेगा। यानी तीनों ही कंडीशन पॉजिटिव की हैं, तो सबसे पहले नेगेटिव वाले को हटा देना। क्लियर? उसके बाद देखना क्या करेंगे, सभी कारें ट्रेनें, सोचना मेरे साथ, सभी कारें ट्रेनें। कारें कहां पर है? पहले वाले में, दूसरे वाले में क्या है? ट्रेन है, यानी दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। यहां पर कितना आएगा? 100, और यहाँ कितना आएगा? 50। यहाँ कितना आएगा? 100, और यहाँ कितना आएगा? 50। दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक
दोनों में कोई एक कॉमन होना चाहिए। इसमें क्या दिख रहा है कॉमन? बस, इसमें बस यानी बस कॉमन है। जो कॉमन है उसके पास कम से कम एक 100 होना चाहिए, या इस वाले के पास या इस वाले के पास। अगर दोनों के पास 100 है तब भी दोनों जुड़ जाएंगे। अगर दोनों ही जगह मान लो यहाँ पर 50 आता तो कभी भी कार और ट्रेन के बीच में संबंध नहीं बन पाता, लेकिन एक के पास 100 हैगा तो कार और बस के बीच में संबंध बन जाएगा। अब बताओ मेरे को, यहां से कितना आएगा? ये कितना आएगा? 100। ये कितना आएगा? 50। ये कितना आएगा? 50। ये कितना आएगा? देखो पहले मैं सोचने का तरीका बता रहा था, है ना? इतना सभी कार, यानी कार कितना है? 100। ऊपर कितनी कार दी है? 100। ट्रेन कितनी है? 50। ट्रेन कितनी है? 50। पहला क्वेश्चन सही। दूसरा कुछ दिया है, कुछ कार है, यानी कार कितनी है? 100 दिया है, 50 बन जाएगा। ट्रेन कितनी है? 50 बन जाएगा। बिल्कुल सही। कुछ क्या है? ट्रेन है, 50 दिया, 50 बन जाएगा, 50 बनेगा। कार कितनी है? 50। 100 दिए, 50 बन जाएगा। ये कितना है? ट्रेन कितनी दी है? ये सभी लगाए ट्रेन के आगे। यहाँ पर ट्रेन कितनी होनी चाहिए? 100। क्या 50 को कभी अपन 100 बना पाएंगे? नहीं। इस तरीके से सोचते हैं। हाँ, अब देखो ये डायरेक्ट तरीका था बिना कुछ लिखे हुए। अब ये देखो सभी पे क्या आएगा? 100। यहाँ पे क्या आएगा? 50। यहाँ पे क्या आएगा? 50। यहाँ क्या आएगा? 50। यहाँ क्या आएगा? 50। यहाँ क्या आएगा? 50। यहाँ 100, यहाँ 50। पहले क्वेश्चन में जाएंगे, सभी कार है ट्रेन है, यानी कार और ट्रेन के बारे में बात कर रहा था। दोनों एक बस कॉमन थी अपने पास, एक के पास 100 था, इसके पास, यानी दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। कार के पास कितना है? 100 और इसके पास 50। दोनों पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है, बनेगा पहला क्वेश्चन। दूसरा कितना है? कार के पास 100, 50 बना रहा है, बिल्कुल बनेगा। ट्रेन के पास 50 बिल्कुल बनेगा। पॉजिटिव दिया है, बिल्कुल बन जाएगा। पॉजिटिव दिया है, 50 है दोनों जगह, एक के पास 100, एक के पास 50, दोनों बनेगा। ये ट्रेन दे दी है 100, अपने पास कितनी है ट्रेन? 50। ये क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा। ऑप्शन क्या था? डी। ऑप्शन क्या था? डी। पूछो डाउट। दोनों में से, बट कंडीशन ये होनी चाहिए दोनों कनेक्ट तभी करेंगे जब किसी एक के पास कॉमन हो। हाँ तो है तो बस बनाते जाएंगे संबंध। कार और बस के बीच में बन गया है। अब 100-50 चेक करना है। अगर यहाँ पर 100 दिया है, 100 बन जाएगा। 50 100 दिया है, 50 भी बन जाएगा, लेकिन 50 कभी 100 नहीं बनेगा। 50 कभी 100 नहीं बनेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखना है एक और। ये नोट हो गया सभी का? क्या क्वेश्चन था तुम्हारे डाउट में? लिखना एक क्वेश्चन। कथन, क्वेश्चन नंबर 4 कथन दिख रहा है इससे? नहीं दिखेगा। कलर ब्राइटनेस है, कलर ब्राइटनेस है इनको, बीमारी कलर ब्राइटनेस। देखो सभी किताबें पिन हैं, सभी किताबें पिन, पेन बोलता तो अच्छा लगता, पिन है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा लिखना, बुक का कोई क्वेश्चन है, कुछ पिन डेस्क है। निष्कर्ष क्या दिया है? कुछ डेस्क किताबें हैं, दूसरा सभी डेस्क पिन है।
देखते हैं कोई डेस्क ये कथन गलत नहीं है। कहाँ पर नहीं वो तो दिए है ना। दो पेन सही है। दिया है, कथन में दिया है जी। दिया है, और सही क्या, है। तभी तो मैंने बताया था ना भी इसी वजह से वो क्वेश्चन बना हुआ है। देखो किताब का है, इनका डाउट आया है किसी का, कोई भी डेस्क किताब नहीं है, कोई भी डेस्क की किताब नहीं है। इसमें से पहला ऑप्शन दिया है उसने एक, अरे यार एक ऑप्शन गलत दे दिया है इसमें, एक ए उससी गलत दे दिया है। ये टाइप 6 में पढ़ेंगे अपन, 1 या 3। ऑप्शन बी 2 या 3। ऑप्शन सी 1 या 2। नहीं, तीसरा नहीं हो सकता। ये तीसरा नेगेटिव है ना। चलो बताओ। सर तीसरा तो हो सकता है ना, क्योंकि नेगेटिव है। पहला डी, ऑप्शन डी सर। बोलो पहला, पहला लग रहा है मेरे को। सभी को चेक कर लो एक बार और। देखो क्या करेंगे इसमें, क्या कह रहे हो, क्या करेंगे इसमें। देखो किताब कितना है, पेन कितनी है, पेन कितनी है 50। देखो पहला कथन कैसा दिया है, दूसरा पॉजिटिव। अगर इन दोनों को कनेक्ट करके भी बनेगा तो वो पॉजिटिव बनेगा। किस किस के बारे में दिया है, निष्कर्ष में देखेंगे किस किस के बारे में, डेस्क और किताब। क्या किसी एक में दिया है ये डेस्क और किताब, नहीं है। इसमें दिया है, नहीं है, दोनों में दिया है। दोनों में दिया है तो ये बताओ कॉमन क्या है, पेन। पेन कॉमन दिख रहा है अपन को, लेकिन क्या एक के पास किसी के भी पास 100 दिख रहा है? अगर 100 नहीं दिख रहा है तो कभी भी किताब और डेस्क के बीच में कभी भी संबंध नहीं बन पाएगा, कभी भी संबंध नहीं बन पाएगा। यानी पहला गलत। क्या सुन रहे हो, जब से क्या बोल रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान दो, ये अच्छा पॉइंट है। क्या कहेंगे, पहले में क्या दिया है, किताब और पेन, दूसरे में दिया है पेन और डेस्क। क्लियर। अपन ने देखा ये 100 50 50 100, जो पॉजिटिव था ये पॉजिटिव था, अगर दोनों को कनेक्ट करके निकलेगा तो वो ही पॉजिटिव। अपन ने देखा पहला निष्कर्ष उसमें दिया है डेस्क और किताबें। क्या पहले वाले में ये दोनों मिल रहे हैं, नहीं है। क्या दूसरे वाले में मिल रहे हैं, नहीं। दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो मिल जाएंगी, किताबें और डेस्क। इसके लिए दोनों को कनेक्ट करने के लिए क्या लॉजिक बताया है मैंने, एक कॉमन होना चाहिए। कॉमन मिल गया, कम से कम एक के पास 100 होना चाहिए। क्या यहाँ पर 100 है, नहीं। क्या यहाँ पर 100 है, नहीं। इन दोनों के पास अगर 100 नहीं है तो कभी भी इन दोनों के बीच में, किताब और डेस्क के बीच में कभी भी संबंध नहीं बनेगा। अब 100-50 चेक करने की जरूरत नहीं है। पहला गलत, डेस्क और पेन। डेस्क और पेन दिया है, दिया है। डेस्क और पेन दूसरे वाले में ही दिया है, तो क्या करेंगे, जिस यहाँ पर कितना आएगा 100 और यहाँ पर कितना आएगा 50। डेस्क दिया है 50, 50 को 100 बना पाएंगे, नहीं। तीसरा क्या है, डेस्क, यानी ये नेगेटिव है, ये तो गलत है ही है। क्या अभी समझाऊंगा, ऑप्शन नहीं है उसमें, रुको। हाँ किसमें, ये वाला पहले वाला गलत क्यों हो रहा है, पहले वाला गलत इस वजह से हो रहा है क्योंकि किताब और डेस्क के दोनों का संबंध दिया है। अगर ये संबंध दोनों तब जुड़ेंगे, ये दोनों, पहला और दूसरा कथन, कि इन दोनों में से अगर एक कॉमन हो, पिन कॉमन दिख गया, किसी एक के पास 100 होना जरूरी है। यहाँ पर भी 50 है, यहाँ पर भी 50 है, ये कनेक्ट नहीं हो पाएंगे कभी। हाँ, एक के पास 100 होना चाहिए। देखो ये पॉइंट वैसे 6 नंबर टाइप पे आता है,
6 टाइप पढ़ेंगे तब आएगा। इसमें क्या लॉजिक लगता है, कुछ डेस्क किताबें हैं और सभी डेस्क पेन है। क्या करेंगे, इसमें 2 लॉजिक आते हैं या वाले, यानी सभी ऑप्शनों में तुम देख रहे हो या लगा हुआ है। पॉसिबिलिटी बोला जाता है इसको, या तो ये सही होगा या ये सही होगा। इसके लिए 2 रूल रहते हैं। नंबर 1 रूल, दोनों ही निष्कर्ष गलत होने चाहिए। तभी तो मैं तुम्हारे बीच में डाउट नहीं लेता हूं, क्योंकि अब ये 6 टाइप पे आ गया, अब ये अपन ने दूसरा ही टाइप करना था और ये 6 टाइप पे पहुंच गए अपन डायरेक्ट। हाँ, दूसरा इसमें लॉजिक रहता है, पहला दोनों ही निष्कर्ष गलत होना चाहिए, दूसरा आएगा इसमें एक निष्कर्ष पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। तीसरे नंबर पे आता है, क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट पहले आएगा। ऑब्जेक्ट समान होना चाहिए और क्या, सब्जेक्ट समान होना चाहिए। पहले बताओ, ये पॉजिटिव है अपना, क्या ये नेगेटिव है? इन दोनों के बीच में कभी संबंध नहीं बनेगा। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इनमें से दोनों ही गलत है ना? गलत है। इसके पास क्या है, पहले का सब्जेक्ट में डेस्क, इसके पास सब्जेक्ट में क्या है, डेस्क, इसके साथ ऑब्जेक्ट में क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट में क्या है, ठीक है, दोनों ही गलत थे। एक के पास पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, सब सब्जेक्ट समान है, यानी क्या बन जाएगा, या तो 1 या 3 में से आंसर होगा इसका। क्लियर? ये 6वें नंबर टाइप पे पढ़ाऊंगा मैं इनको। हाँ, पॉसिबिलिटी बोलते हैं 1 या 3, सॉरी 1 या 3, लास्ट में ही तो मिल रहा है 1 या 3। समझ में आया? मैं इनको और आगे अच्छे से पढ़ाऊंगा। पॉसिबिलिटी रूल बोला जाता है, लेकिन ये अपनी एसएससी में ज़्यादा नहीं आता है, बैंकिंग लेवल पे ज़्यादा पूछा जाता है। मैं बता दूंगा इसको, लास्ट टाइप है ये अपना इस टॉपिक का। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ सेकंड टाइप का। अब 9:30 हो भी गए, 6 मिनट है अभी, 6 मिनट में एक क्वेश्चन हो जाएगा बड़े आसानी से। नहीं 10 नहीं, एक क्वेश्चन और। क्या 1 घंटे? हाँ 1 घंटा हुआ है अभी। रीजनिंग हाँ, तो सुबह से पढ़ाते रहे अपन। मैं 8 बजे से पौने 8 बजे पे आ गया था, मैं पौने 8 पे आ गया था। कितने क्वेश्चन हो गए मैथ के, ये देख लो पहले। तुम्हारी ये बकवास ना। हाँ, क्या दिया था क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देना था एक और। इस क्वेश्चन को और करो, इसके बाद छुट्टी करते हैं अपन। सभी किताबें पेन है, लिखो कथन। दूसरा लिखना, सभी किताबें कॉपी हैं। कॉपी है। निष्कर्ष, ये बंद हो गया क्या? क्यों? अरे यार जनक, पहला कुछ पेन कॉपी है, कुछ पेन कॉपी है। नंबर 2 कुछ कॉपी पेन है। सभी पेन कॉपी हैं। ये ना मानो, कौन सी लैंग्वेज?
सभी कॉपी पेन है। बताओ। केवल एक तो पहला दूसरा बनना है। पहला व दूसरा, ठीक है सर। सी और भी ऑप्शन है, दूसरा व तीसरा, पहला व तीसरा सही है। आगे करना डी। बताओ। तीसरी वाले में तो सर कौन सा चारों गलत लग रहे हैं। पहला और तीसरा। कथन कथन एक, सभी चारों में से कोई नहीं बनना है। अभी रुक जाओ 1 मिनट। सभी पेड़ पौधे हैं। सभी जंगल पौधे हैं। निष्कर्ष लिखना। पहला निष्कर्ष, सभी पेड़ जंगल हैं। सभी पेड़ कुछ पेड़ जंगल हैं। सभी जंगल पेड़ हैं। कुछ जंगल पौधे हैं। ऑप्शन लिखना। हो गया मार्केट। ऑप्शन ए पहला व दूसरा, ऑप्शन बी पहला, ऑप्शन सी चौथा, ऑप्शन डी दूसरा व चौथा। किसका आया है डी इसमें? हाँ, और किसी का? सभी अपने अपने आंसर दें। क्या आया था पहले का? और इसका सी। हाँ बताओ पीछे से। सूरज बताओ पहले का क्या आ रहा है? पहले का बी। सी डी। बी बॉम्बे या डी डॉन? डी बॉम्बे। बी बॉम्बे। दूसरे का क्या आ रहा है? दूसरे का बताओ, दूसरे का क्या आ रहा है? डी डॉन। सूरज तुम्हारा? ध्यान से देखो उसमें एक की दिक्कत कौन सा। ये तो बनना है सर। इसमें कितना आ रहा है ऑप्शन? ऑप्शन तो कोई तो एक दिक्कत है, एक तो नहीं बनना है। सेकंड वाला समझ में नहीं आ रही, फर्स्ट वाली में दूसरा तो बनना है। तीसरा तो ये
छोटो इस क्लास में डंडा लेके आओ अरे बता रही हूँ जल्दी। सर मैं बता रही अरे सर ऑब्जेक्ट क्या पहला बताओ, हाँ तुम बताओ, तुम्हारे से तो पूछे ही नहीं। पहले का बताओ, पहले का क्या आया? पहले में क्या आएगा बोलो? सर इसका तो कोई निकल रहा है सेकंड और डी हो रहा है सेकंड और डी सेकंड, वो निकल ले नहीं ना सेकंड है इसका। नहीं मतलब सेकंड वाला लास्ट वाला डी अच्छा इसका डी आ रहा है ना, और इसका दूसरा, मतलब पहला और दूसरा है ना, और इसका क्या आ रहा है? देखो अपने अपने दिमाग लगा के चेक कर लो एक बार, किसी के वोट में मत आए फेवर में कि ऐसा हो कि हाँ सर ये हमें पता था, हम उनकी वजह से भूल गए। जल्दी से चेक करो, वहां पर नहीं, यहीं पर चेक करो बोर्ड पे ही। नहीं इसमें नहीं करनी मैं इसी हाँ करो जल्दी। ऑप्शन, ऑप्शन मैंने मन से बना के दिए, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार और ऑप्शनों को। यानी पहला, पहला, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 1 2 200 और 3 और 4, जंगल पौधे या जंगल और पेड़, जंगल और पेड़ तीसरा, जंगल और पेड़ तीसरा। हाँ इसमें क्वेश्चन एक और चेंज करना, ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन। चलो बताओ, सर ये बताओ इसमें में 100 होता है मेरे को कुछ नहीं पता, लॉजिक बता दिया। ये बताओ कौन सा सही होगा? तुम्हारा क्या आया था? पहले का क्या आया था? इनमें से कोई नहीं, इसमें से ऑप्शन ही नहीं है, पहला दूसरा इसमें से कोई नहीं आ रहा है, और इसमें से डी। हाँ संदीप बताओ, तुम्हारा नंबर पहले इसका दूसरा और इसका डी, सी, यानी ऑप्शन सी। अच्छा हाँ मेरे तो सारे सही हो रहा है। इसमें भी सारे सही जा रहे हैं, इसमें इसमें तो बी है। इसमें सारे सही जा रहे हैं। कंचन बताओ, ऑप्शन सी इसमें, 1 मिनट सभी से पूछ रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड यानी दूसरा ऑप्शन डी। बताओ मुस्कान, इसका क्या आ रहा है? उसका बताओ, उसका क्या आ रहा है? डी बॉम्बे, यानी पहला और तीसरा। तुम बताओ, उसका बताओ। डी, डी, हाँ बताओ पूजा। इसका बी आया इसका डी आया इसका बी, इसका डी, तुम बताओ। मेरा इसका तो बी बन रहा है पर इसके सभी बन रहे हैं। सभी, ठीक है, तुम बताओ। सभी बन रहे हैं, ठीक है, हाँ सभी तुम्हारे आ गए। हाँ इसका डी, इसका ऑप्शन सी यानी 1 और 3 है ना, ओके। हाँ तुम बताओ। इसका डी, ई, यानी इनमें से कोई नहीं, ओके। इसका बी बॉम्बे, यानी पहला और दूसरा। हाँ सूरज, इसका क्या आया था? बी, और इसका क्या आया है? डी। हाँ तुम बताओ। डी, बी यानी 1 और 3, 1 और 3 है ना। हाँ हाँ जनक बताओ, जल्दी बताओ। हाँ बताओ, जल्दी बोलो जल्दी। इसका सी, इसका बी बॉम्बे, और इसका सी। बताओ छोटी जल्दी। तो तुम्हें मैंने क्या पढ़ाया था अभी? इसमें क्या बोल रहा है? देखो पहले तो इसमें कितना दिया है? किताब पेन, किताब पेन। संबंध किसमें दे रहा है? पेन और कॉपी। पेन और कॉपी दोनों से मिलकर बनेगा ना। क्या इसमें कॉमन हैगा? हैगा। किताब एक के पास 100 हैगा, दोनों के पास 100 है, तो ये दोनों संबंध बना लेंगे। इसके पास कितना आएगा? पॉजिटिव है 50, यहाँ पर 50, यानी यहाँ पर कुछ है 50 आएगा, 50 आएगा, यहाँ 50 आएगा, 50 आएगा। देखो 100 50 100 50, ये कितना आएगा? 50 50 50 50 100 50 100 50। पेन दिया है अपना 50, कभी 100 बनेगा? कॉपी दी है अपनी 50, कभी 100 बनेगी?
पेन दिया है 50 50 बन जाएगा, कॉपी दी है 50 50 बन जाएगा। पहला संबंध पॉजिटिव था, पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी क्या बना है इसमें, बी वाले सभी सही हैं, बी वाले। इसमें आ जाओ, ये क्या दिया है, पेड़ कितना है, ये क्या है, पौधे, ये क्या है, जंगल, ये क्या है, पौधे। इसके बाद ये 100 लगे पर मोरे पौधे के पास। ये बताओ इसमें क्या क्या पूछ रहा है, बात है नहीं पीछे, इसमें क्या दे रहा है, इसमें क्या है, क्या किसी एक में दिया है पेड़ या जंगल, दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। वो देखो कॉमन कौन सा है, क्या ये किसी एक के पास 100 हैगा, अगर 100 नहीं है तो क्या कभी पेड़ और जंगल में कभी कोई संबंध बनेगा, नहीं बनेगा। तो ये क्या है, पेड़ और जंगल गलत, पेड़ और जंगल गलत, पेड़ और जंगल गलत, कभी कोई संबंध ही नहीं बनेगा। 100 नहीं है एक के पास। ये क्या दिया है, जंगल और पौधे, क्या एक किसी में दिया है जंगल और पौधे, जंगल और पौधे, जंगल कितना है 100, यहाँ पर कितना बनेगा 50, यहाँ कितना बनेगा 50, 100 को 50 बना सकते हैं, 50 को 50 बना सकते हैं, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, डी सही थे तुम्हारे। तुम में इतने डंडे पड़ेंगे, इतने डंडे पड़ेंगे। मैंने कहा बोला ऑप्शन चेंज कर रहा हूं, तुम तो अपने लॉजिक पे रहो ना, लॉजिक पे रहो अपने पे, क्यों चेंज कर रहे हो लॉजिकों को, जो लॉजिक बता रहा हूं उन्हीं पे टिके रहो बस। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल सीखेंगे अपन 3 कथन वाले, कल 3 कथन वाले, उसके बाद 4 कथन वाले, और इनकी 2 दिन प्रैक्टिस करेंगे। क्या, हाँ तुम्हारे सही थे, एक बार और बताते। सर इस साइड भी तो 2 चीज कॉमन थी, किताब तो किताबें भाई, एक दोनों किताबें कॉमन थी, लेकिन एक दोनों के पास 100 था, दोनों के पास 100 था, यानी एक के पास 100 होना जरूरी है, तब दोनों कनेक्ट हो पाएंगे। यहाँ पर पौधा कॉमन है, लेकिन किसी एक के पास 100 हैगा क्या, नहीं है ना, तो बस संबंध बनेगा ही नहीं। देखो क्या दिया था, 150 150 समझ में आया था, जो बना लिया अपन ने। अब देखा अपन ने इसमें कथन निष्कर्ष में पेड़ और जंगल, क्या किसी एक में पेड़ और जंगल दिख रहे हैं, नहीं, क्या किसी एक में नहीं, इसमें जंगल है, इसमें पेड़ है, कॉमन क्या है, पौधे पौधे, दोनों के पास ही 50 50 है, यानी पेड़ और जंगल के बीच में कभी भी संबंध नहीं बनेगा। अगर किसी एक के पास 100 होता तो इन दोनों के बीच में संबंध बन जाता। तो देखो पेड़ और जंगल यानी कभी संबंध नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। क्या दिया है, जंगल और पौधे, ये लास्ट वाले में दिया है, दूसरे में जंगल और पौधे। तो देखेंगे जंगल 100 दिया है, 100 को 50 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, 50 को 50 बिल्कुल बना सकते हैं, राइट आंसर हो गया। देखो कल सभी लोग अपनी अपनी फीस जमा कराना, रेंट जमा करना है। मैडम बार बार बोल रही हैं, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है और मैं तुम्हें कभी नहीं टोकता हूँ बार बार, ठीक है। तो जब हाँ जिसका हो गया मंथ वो जमा कराएं, जिसका नहीं है वो सभी नहीं, जिसकी बकाया है, सभी में वो लोग आते हैं जिसकी बकाया है, ठीक है। और क्या, ठीक है। और टेस्ट के जो जिनने फीस जमा कर दी है वो रुके, और जिनने नहीं की है वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनकी बकाया रह गई है वो आज रुपए दे के जाएंगे, जिनकी बकाया रह गए हैं। अभी तुम्हारी तो फीस ही नहीं आई है, बकाया तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। क्या आज 8 ही टेस्ट आए हैं, 8 ओनली गिनती के। हाँ जाना है, चले जाओ। टेस्ट देना है क्या एमपी पुलिस की, तुम तो तैयारी नहीं कर रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ में आ रहा है ना। कल इंस्टॉलमेंट करा दो पहली, ठीक है, दोनों लोग एक एक बन के, ठीक है। जीएस की फैकल्टी अभी टाइम लगेगा थोड़ा, ये एमपी पुलिस के बाद आने वाले हैं टीचर मुरार के। हाँ यहीं पे अपने इसी हॉल में पढ़ाएंगे, या दूसरा हॉल लेंगे उसमें पढ़ाएंगे, एमपी पुलिस के बाद आएंगे।